ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइडेंटिटीज होता क्या है। कोई भी ऐसा इक्वेशन जो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो, कोई भी अगर इक्वेशन लिखा हुआ हो और जो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो, उसको हम आइडेंटिटीज कहते हैं। और उसी के वर्ड आगे में लग जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। मतलब कोई भी ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस जो किसी भी वैल्यू के लिए सही हो, मतलब कोई भी एंगल ले लो लेकिन वो इक्वेशन सेटिस्फाई करे फॉर ऑल एंगल, तो हम उसको कहेंगे कि वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा आइडेंटिटीज, तो आइडेंटिटीज बोलिए कि कोई भी ऐसा इक्वेशन जो किसी भी वैल्यू के लिए सही हो, उसको हम आइडेंटिटीज कहेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन जहां पे कोई भी वैल्यू हम ले, मतलब कोई भी वैल्यू मतलब कोई भी एंगल ले, वो इक्वेशन सेटिस्फाइड करे या वो ट्रू हो, तो हम उसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है, तो प्रवचन हो गया। अब समझने के लिए कि है क्या है, आप इतना बोल दिए, तो समझने के लिए आप फिर से हम आते वापस राइट एंगल ट्रायंगल पे। तुम सबको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये मान लिया थीटा, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं बेस। अब जो पीछे हम पढ़े हैं ना, बस उसी को हम याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम आपको बताया होंगे कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। मतलब आपको था कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, ये जानते हो। अब यहां से ये तो एक इक्वेशन है, और ये आप जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में p स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सही है ना। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इधर क्या है, राइट साइड में अकेला h स्क्वायर, सारे टर्म को तुम h स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सारे टर्म को किससे डिवाइड करो, h स्क्वायर से। जो इधर रहेगा अकेला उसी से तुमको डिवाइड करना। तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, p स्क्वायर बाई में h स्क्वायर, फिर यहाँ लिखोगे b स्क्वायर बाई में क्या लिखोगे h स्क्वायर, और यहाँ लिखोगे h स्क्वायर बाई में h स्क्वायर। तो p बाई h का होल स्क्वायर, इसको हम कहेंगे p बाई h का होल स्क्वायर। तो p बाई h क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन में, p बाई h साइन थीटा। तो p बाई h साइन थीटा और स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा। फिर b बाई h cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे थीटा का तुम कोई वैल्यू लो, 30 डिग्री लो, 45 डिग्री लो, 60 डिग्री लो, 90 डिग्री लो, या 72 डिग्री लो, 18 डिग्री लो, यहाँ पे एंगल कुछ भी लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। इसका मतलब ये एक आइडेंटिटीज है, ठीक है। तो आपका एक फॉर्मूला है, ये आप याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कैसे आया, तो आप यहां से चलिएगा एकदम आराम से, घर में बैठ के जैसे हम तरीका बता रहे हैं ना, उसी तरीके से आप फिर से एक बार लिखिएगा और देखिएगा आपको सारा फॉर्मूला ऐसे ही याद रहेगा। ये समझ में आ गया कहां से हुआ। अब यहां से हम दो और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना। तो हम यहां पे लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, उसी तरीके से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस
ये आपको 3 समझ में आ गया? ये आप याद रखिएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, हम तो यही कहेंगे कि आप समझ लीजिए कैसे लिखा हुआ। फिर ये आगे, ये 3 आइडेंटिटीज है। आप किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी एंगल लोगे ये सही होगा। अब एक और चलते हैं, देखो जैसे हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता है कि बी स्क्वायर या पी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो तुम, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ना, डायरेक्ट बताएंगे। तो उसको उल्टा करके लिखें तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, है ना। आप ऐसे चलिए ना, आपको बताया गया होगा 3 चीज। एक तो बताया होगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका बताऊंगा कि पी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर बी स्क्वायर बराबर बताओगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम ये तो हो गया मेरा, अब इसको लिखते हैं। तो लिखते हैं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इधर क्या आया, पी, तो सारे टर्म को पी स्क्वायर से डिवाइड करो, जो इधर रहेगा ना अकेला उसी से सबको डिवाइड कर दो। तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। अब बताइए तो h बाई पी क्या होता है, कॉसेक। तो ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी बाई पी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा बता दीजिए क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस से उधर गया तो प्लस होगा ना, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो देखो हमको कॉट स्क्वायर थीटा लेना है, ये 1 इधर आएगा, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऐसा नहीं कि कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है ना। तो आप यहां से सोचिए ना कि हमको अब चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 को इधर ले आएंगे, यहां लिखाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कुल मिला के आप कितना फॉर्मूला सीख गए, 6। यहां तक समझ में आया। इन सबको हम आइडेंटिटीज क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा का आप कोई भी वैल्यू लीजिए, कोई भी, ये नहीं कि आप जो वैल्यू पता है 17, 18, 30 लेकिन दोनों जगह सेम, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इसीलिए आइडेंटिटीज है। चले आगे, चले। तो इतना हम समझ गए। अब हम ये 2 का यूज कर लिए, घर पे भी यही करना, पहले ये 3 लिख लेना, एक यूज किए इससे 3 फॉर्मूला, ये यूज किए 3 फॉर्मूला। अब बचा हुआ क्या है, ये वाला। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, समझो तो एक तरीके से ना मैथ में क्या करते हैं तो खेलते हैं, बस आराम से ले लिए बैठ के उसको फुटबॉल की तरह बॉल को मारे, कभी उसके पास, कभी मेरे पास, कभी उसके पास, कभी मेरे पास। ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बर्डन वाला चीज पढ़ रहे हैं, सब पढ़ा हुआ है ना, कुछ नया है यहाँ पे। ये आप ऑलरेडी कब से पढ़ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम 7th क्लास से, उसी को थोड़ा नया फॉर्म में हो गया। हम इसको उठाते हैं, क्या लिखे यहाँ पे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। दोनों तरफ किस चीज से डिवाइड करें, बी स्क्वायर से। एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इक्वल टू, लिख देते हैं अभी 1 नहीं लिखते थोड़ा सा, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एच बाय बी
सेक h बाई बी सेक, तो सेक स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ ना, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां से आप बता दीजिए हमको कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, सेक स्क्वायर, देखो अब इसको इधर लाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। कहानी खत्म। तो कुल मिलाकर हम कितना फॉर्मूला निकालना सीखे, और आपको डायरेक्ट याद रखना है। हम तो बोलते ऐसे याद रखें, 1 देखिए 3 कंडीशन में है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू पी स्क्वायर। तो इसका मतलब पी बाई एच मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 2 3 4 5 बार नोट करो, प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। थोड़ा सा लगता है कि आगे बढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम आपको इसीलिए समझा दे रहे हैं कि कैसे आया है, ताकि आप एक बार 2 बार उसको खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहां तक आ गया ना। अब एक और चीज, 2 नंबर लो या 1 नंबर लो और उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट कितना आएगा। जैसे आप मान लीजिए कि 2/3, इसका रेसिप्रोकल 3/2 मल्टीप्लाई करो 1। ये तो सबको पता है, ये भी एक आइडेंटिटीज है ना कि दुनिया का कोई भी नंबर लो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 1। समझने के लिए हम ऐसे लिखते हैं कि हम यहां पर लिख देते हैं p बाई h, फिर h बाई p लिखे ना, p बाई h लिखे, यहाँ h बाई p, h से h p से p, ये करके कितना होगा 1। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से 2 और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड कॉसेक थीटा। ठीक, और उसी तरीके से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा तो लिख ही चुके थे, अब यहां पर लिखें कॉसेक थीटा, है ना। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बोलिए आप, कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, होगा ना, हो। चलिए, तो ये एक ले लिए, उसके बाद हम लिखते हैं यहां पे, चलिए उसके बाद क्या लेते हैं, b बाई h, h बाई b इक्वल टू, तो 1 होगा। h बाई b बाई h क्या होता है, कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इसके हिसाब से चला जाए तो कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, तो सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा हो गया। अब एक बचा p बाई बी, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे p बाई बी, b बाई p इक्वल टू 1। p बाई बी क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर कितना हो गया, 1 बाई cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो,
1 बाई tan थीटा। कुल मिला के कितना हो गया 18 हो गया ना। चलिए यहां तक समझ में आया? किसी को डाउट है? यहाँ पर जो नहीं पड़ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब देखिए कुछ और नया चीज। आज इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इसी आइडेंटिटीज में ही डिस्कस करेंगे, कुछ नया क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा का पूरा इसका जो भी क्वेश्चंस है वो करेंगे। अब ऐसे चलिए तो साइन थीटा क्या होता है? p बाई h होता है ना। तो अब हम ऐसे लेते हैं कि साइन थीटा ले लेते हैं p बाई h। अब क्या करते हैं कि बचा हुआ टर्म क्या है b, एक टर्म क्या बचा हुआ है b। हम क्या करते हैं कि दोनों टर्म को b से डिवाइड कर देते हैं। कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे दोनों से b से क्या किए डिवाइड। तो इसको ऐसे लिख दिए p बाई b और इसको लिख दिए h बाई b। लिख सकते हैं दोनों टर्म में हम क्या किए b से डिवाइड कर दिए। ये p बाई h था, हम इसको दोनों टर्म से b से डिवाइड कर दिए। कुछ नहीं, बस कर दिए मेरा मन। अब p बाई h क्या होता है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू अब क्या आ रहा है p बाई b tan थीटा, h बाई b sec थीटा। आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे भी ला सकते हैं। और देखो तुम क्या कर करना, cos थीटा के तुम क्या लिख सकते हो b बाई h। b बाई h होता है ना cos थीटा। हमारा ऐसे खेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत जरूरी है। आपको बता रहे कि देखिए कैसे फॉर्मूला बनता है। b बाई h क्या होता है आपका cos थीटा। यहाँ बच क्या रहा p बच रहा ना। तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे p से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे b बाई p और यहाँ पे लिखेंगे h बाई p। और क्या हो गया अब कि cos थीटा इक्वल टू आ गया आपका cot थीटा बाय में cosec थीटा। अब एक और चलते हैं p बाई b। p बाई b बचा क्या तो दोनों टर्म को हम h से डिवाइड कर देते हैं। p बाई h और b बाई h हो गया ना। p बाई b क्या होता है p बाई b tan थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई cos थीटा। क्लियर। उसके बाद हम लोग पहले देखो साइन cos tan। तो साइन को देखो चेंज किए tan और sec के फॉर्म में आया, cos cot बाई cosec आया, tan sin बाई cos आया। ठीक, ये भी एक आइडेंटिटीज है। ये सब क्योंकि आप यहाँ थीटा के लिए कोई भी वैल्यू लीजिएगा ये सब सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है ना। तो चूंकि ये ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है और आइडेंटिटीज भी है, इसलिए इसका नाम ही है ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी। और थोड़ा सा खेल करते हैं। साइन cos tan लिए, बचा हुआ क्या रहा, आप लेते हैं cosec h बाई p। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे h बाई p और p बाई b। क्या लिखा जाए cosec थीटा इक्वल टू sec थीटा बाई tan थीटा। अगर आप यहां से देखो तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec। तो ये उल्टा रेसिप्रोकल में लिखा गया है ना रेसिप्रोकल। अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं h बाई b। h बाई किस टर्म से सबको डिवाइड करें p से। h बाई b है तो p बचा हुआ p से डिवाइड करते हैं तो h बाई p
तो यहां पे लिखेंगे b बाई p। h बाई p क्या होता है? सेक थीटा। यहां पे क्या आ गया आपका? कॉसेक थीटा बाय कॉट थीटा। देखिए कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, ये रेसिप्रोकल में आ गया। और फिर आपका लिखेंगे हम b बाई p। तो सारे टर्म को डिवाइड कैसे करेंगे? h से। यहां भी लिखेंगे p बाई h। ठीक, आप यहां से लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, ए बाई एच साइन थीटा। यहां तक आप समझ में आया? तो कुल मिला के और कितना सीख गया? 6। तो टोटल कितने आइडेंटिटीज हो गए? 24 और बढ़ाया जाए। ठीक है ना? क्या कुछ लग रहा है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नया चीज सीख रहे हैं? कुछ भी नया नहीं है, बस उसी को हम क्या कर रहे हैं कि बस आपको उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं। इस सारे बोर्ड जो लिखा हुआ है इसमें ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ज्यादा यूज होता है और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बाकी सिर्फ इसी तरीके से। ठीक है ना? tan थीटा बराबर हो गया साइन बाई कॉस। आप याद कीजिए कि पीछे क्लास में जब हम वैल्यू निकाल रहे होंगे, एक टेबल बनाए होंगे जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन के निकालने बता दिए थे और साइन का उल्टा करके हम लोग कॉस निकाल दिए थे। और जब tan निकालना था तो हम क्या बोले थे कि साइन और कॉस को डिवाइड कर दीजिए। इसीलिए देखिए साइन बाई कॉस को डिवाइड करते तो कितना आता है? tan। तो tan थीटा बराबर हो गया साइन बाई कॉस। तो उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉस बाई साइन। ठीक है? ऐसे तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देखिएगा तो अभी बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत। 11th में आइएगा तब तो एकदम समझिए कि लाइन ही लग जाएगा। अभी आप और कुछ सिखाते हैं आपको। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक अगर समझ में आ गया तो कुछ को हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि चलिए आप लिखने के लिए देखिए क्या ये सारे एंगल के लिए वेरीफाइड है या नहीं है। यहाँ पर जो हम 24 आइडेंटिटीज लिखे हैं उसमें से कोई एक उठा लेते हैं। कोई एक उठाते हैं तो सबसे जो बेसिक है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम ऐसा करते हैं कि ये लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हम डिफिनेशन क्या दिया आइडेंटिटीज का कि आइडेंटिटीज वो इक्वेशन है जो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के केस में बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वो इक्वेशंस है ट्रिग्नोमेट्रिकल केस में जो इक्वेशन किसी भी एंगल के लिए सेटिस्फाइड करे। मतलब यहाँ पे एंगल कुछ भी ले, ये इक्वेशन 1 आना चाहिए। तो हम जो जानते हैं वही लेते हैं। तो आप किस किस चीज का वैल्यू जानते हैं? तो 0 डिग्री जानते हैं, 30 डिग्री जानते हैं, 45, 60 और 90। तो हम पांचों पर चेक करते हैं। तो पहले लिखते हैं फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। एक कंडीशन कि देखते हैं कि आप पांचों के लिए सॉल्व सही है कि नहीं। तो पहले आप लिखेंगे साइन स्क्वायर 0 डिग्री। ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर है, ये 0 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। ये मत सोचना कि यहाँ 0 के ऊपर स्क्वायर है तो 0 हो जाएगा, नहीं। अगर 30 के ऊपर स्क्वायर है, ये 30 एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये साइन के ऊपर स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू होता है 0, इसका वैल्यू हो गया 0 और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो 0 प्लस 1 1 आ गया। मतलब ये 0 के लिए सही है। इट इज ट्रू फॉर थीटा इक्वल्स टू 0। अब लेते हैं कि फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है ना? तो फिर लिखेंगे क्या? साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो लिखेंगे √3/2
2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1/4 और ये हो गया आपका 3/4। 4 एलसीएम ले लिए, 1 + 3 4/4 कट के 1। तो मतलब कि थीटा इक्वल 30 पे भी ये सही है। अब हम लोग लेते हैं थीटा इक्वल 45 डिग्री। तो फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया 1/2 1/2। एलसीएम कितना हो गया 2 1 प्लस तो 2/2 कट के कितना 1। एक और लेते हैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो आएगा आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है ना। यहाँ हम लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर 3/4 1/4। इसका मतलब हो गया 4 3 + 1 तो 4/4 1। 60 डिग्री का भी सही है। और आप किसका वैल्यू जानते हैं 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर लिखते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90। साइन 90 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर 1। इसका वैल्यू हो गया 1 और इसका होता है कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। याद रखो ये 0। एक और आपको बताए होंगे 37 के लिए साइन 37 का वैल्यू कॉस 37 याद है। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका साइड 3 4 और 5 हो। भूल गए मेरा सारा पढ़ाया तुम लोग बर्बाद करके छोड़ देगा। ये 3 4 5 और ये 37 उधर 53 रहेगा। ये भी तो आप इसको भी रख के देख लेना। तो कुल मिला के आप देखें कि जो हम ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लिखे थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये किसी भी वैल्यू के लिए सही है। आप थीटा का कोई वैल्यू लीजिए, अभी आगे चल के थीटा थोड़ी ना कि ऐसे कि मतलब 90 तक ही लिमिट होता है। आपके दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन चल रहा होगा ना कि जो वैल्यू हम लोग थीटा का निकालते हैं वो कहां तक निकालते हैं, कितना डिग्री तक निकालते हैं। 0 बता ही कि 0 डिग्री का भी वैल्यू होता है, 1 का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है। लेकिन उसके लिए फिर हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देखना होता है। कुछ जो वैल्यू है जिसको हम याद रख सकते हैं तो वो हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें से अभी फिलहाल पढ़ोगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 37 53 बता दिए। थोड़ा सा और आगे चलोगे 11th क्लास में तो वहाँ 18 डिग्री का वैल्यू बताया जाएगा आपको, 36 डिग्री का वैल्यू बताया जाएगा, 75 डिग्री का, 15 डिग्री का 15, ठीक है ना, 105 डिग्री का वैल्यू बताया जाएगा। वो थोड़ा सा कुछ और बढ़ेगा। और उसके बाद आप मोर देन 90 डिग्री से बड़ा अगर वैल्यू रहता है तो उसका भी वैल्यू आपको निकालना सिखाया जाएगा। आपको हम इसी क्लास में उसका भी वैल्यू निकालना सिखा देंगे। जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको बता देंगे। तो ये आप समझ में आ गया। ये फॉर्मूला हम उठाए थे पहला और इसको हम लोग किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड कर दिए कि ये जो आइडेंटिटीज है वो थीटा के किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। समझ में आया। आपको क्या करना है, आपको करना है कि फिर से सारे क्वेश्चंस को बनाना है और जितना भी आइडेंटिटीज आप लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी उसको थीटा के अलग अलग वैल्यू पे चेक करोगे। जैसे हम एक को चेक किए ना वैसे आप सबको चेक करो। उससे आपको दो फायदा होगा, एक तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा और दूसरा आपको हर वैल्यू के लिए मतलब थीटा के जो डिफरेंट वैल्यू है वो आपको याद हो जाएगा। तो ये आप करके रखिएगा। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये थोड़ा सा अच्छे से याद होना चाहिए।
एकदम झटके में याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा, जैसे बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में बोल रहे हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। और नहीं हुआ तो एक दो क्लास करोगे, आराम से समझोगे तो वो समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ये जो घर पे आपको इतना काम करना है, ईमानदारी से करना है, मेरा देख के ज्यादा छापना नहीं है। एक बार मेरा देख लिया ना, समझ गया ना, उसके बाद आपको क्या करना है कि कॉपी किताब मेरा जो भी है बंद कीजिए और अपने से फिर उसको लिखिए, और जितना लिख सकते हो उतना देर तक लिखो। फिर लास्ट में लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा